तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह भी एक वीडियो डाला था और जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपको किसी भी शेयर्स को पकड़ना है तो किस तरह से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन डालना है। ट्रेंड लाइन कैसे डालना है ये मैंने आपको अच्छे से बताया है सुबह के वीडियो में, तो आप जाकर सुबह का वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रेंड लाइन अगर आप इस तरह से डाल देते हैं तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर आप ले सकते हो, यहाँ पर इस जगह पे ले सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो बराबर से। यहाँ पर दिक्कत दे रहा है मेरे को डालने में, 1 मिनट यहाँ पर हम फिर से दोबारा ट्राई करते हैं। तो यहाँ से जाने दिए, ट्राई करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर इसको समझ ही लेते हैं, छोड़ो। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आपको दिख रहा है और यहाँ से कहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और मूविंग एवरेज या 2 मूविंग एवरेज हम लोग डाल सकते हैं चाहे तो। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक 9 का मूविंग एवरेज भी डाल सकते हैं, 9 का और 20 का मूविंग एवरेज रख सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, हमारा 9 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। मतलब यहाँ पर हमारा क्या प्लान हो सकता है, यहाँ पर हमारा बाइंग का प्लान हो सकता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, बाइंग का प्लान। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो एक दिन पहले ही आपको इस एरिया में पता चल रहा है कि यहाँ पर बाइंग किया जा सकता है और अगले दिन यहाँ पर आप देखो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 2200 से सीधे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से ही मिल रहा था, मतलब यहाँ पर 2100 के आसपास था। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट सीधे यहाँ पर वापस ही एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, छोटा सा ये वाला ट्रेंड लाइन, और यहाँ से इसका भी ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 2400 से 2700 होता हुआ आपको ये स्टॉक दिख रहा है। एक दिन में यहाँ पर 15% से ऊपर का मोमेंटम इसने दिखाया है। और इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप थोड़ा सा देख समझ में आया होगा आपको, शायद पता भी होगा कि हम लोगों ने इससे पहले बात की थी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि करीबन यहीं पर कहीं पर बात की थी कि ये एक अच्छा सा मोमेंटम अगर हम देखें, इसका ऑल टाइम हाई देखें तो यहाँ पर आप देखो ऑल टाइम हाई कहाँ पर था, ये यहाँ इस लेवल पे, मतलब 4000 के आसपास, और वहाँ से ये कहाँ आ चुका था 2000 के आसपास। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर 50% से ज़्यादा का यहाँ से गिरावट देखने को मिला था और यहाँ पर बाइंग की जा सकती थी। एक अच्छा सा वैल्यू बाइंग यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा था। जिन लोगों ने किया होगा उनको अच्छा सा बेनिफिट भी मिल रहा है, 2100-2200 के लेवल पे यहाँ पर बाइंग की होगी तो वो उस टाइम में उन्होंने बाइंग की होगी तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर हम दूसरा स्टॉक से देखें यहाँ पर तो है वैभव ग्लोबल। ये भी यहाँ पर आप अच्छा सा मोमेंटम दिखा है आपको, यहाँ पर देखो। तो इंट्राडे में हमको कब देखना है, इंट्राडे देखना कि नहीं देखना, ये आपको थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी है। पहले यही देखना ज़रूरी है कि इसको आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम डालें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला ट्रेंड लाइन। ये यहाँ से आप कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन इस तरह से, कोई पर ट्रेंड लाइन इस तरह से बनेगा ही नहीं। तो जहाँ से आपको बनता हुआ दिख रहा है वहाँ से आप प्लान कर सकते हो कि जहाँ से ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था यहाँ से, फिर यहाँ से टेस्ट किया और यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप ट्रेंड लाइन डालते हो, मूविंग एवरेज डालते हो, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गॉडफ्राई फिलिप्स में भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम था और जो कि आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर कल भी एक अच्छा सा मोमेंटम चला था और यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन भी डाल कर रखी हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से आज भी हमने सुबह इसमें एनालिसिस किया था, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ से भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दिया है इसने। तो यहाँ पर इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। देखो अगर आप इसको सही जगह पे पकड़ सकते थे तो कहाँ पर पकड़ सकते थे, इस एरिया में पकड़ सकते थे। ये वाला जो एरिया 4500 के, अभी ये 6000 के लेवल पर जा पहुँचा, मतलब 4-5 दिन, मतलब में 1 हफ्ते में ही यहाँ पर एक इतना मोमेंटम इसने दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पर नया स्टॉक है आल कार्गो, जो कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है आल कार्गो। तो आल कार्गो को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी इसने भी एक बहुत बढ़िया सा मोमेंटम दिखाया है। अब इसमें भी आप चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल सकते थे,
ये वाला, और यहाँ से ये वाला, और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। चाहे तो यहाँ से आप इस तरह से भी ट्रेंड लाइन बना सकते थे। थोड़ा सा आपको देखना है कि देखो कौन सा ट्रेंड लाइन सही हो सकता है, क्या वहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज में भी आप क्या कर सकते हैं, 9 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं और वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ क्या उसके ऊपर आ रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पर आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर तो यहाँ से ही आ चुका था 16 तारीख से, और ब्रेकआउट कब दिया इसने, 20 तारीख को। तो ये थोड़ा सा हो सकता है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट हो ही जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी जो स्टॉक्स हैं, देखो सबका एक ही मेथड होता है, सबका बढ़ने का मेथड एक ही है। इसके अलावा हम बात करते KEI, तो KEI हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा KEI इंडस्ट्री, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिखा है। तो ये देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसमें कब मोमेंटम आ चुका था, अगर आप सब सही से अगर आप समझ जाते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से डाल दें तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से कहीं से एक ब्रेकआउट आ रहा था। अगर ये वाला ना डालें हम लोग, और भी अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देखें तो यहाँ से आपको देखेगा कि कहाँ पर इसमें एक्चुअल में ब्रेकआउट आ रहा था, एक्चुअल में कहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिख रही थी। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ से भी अगर आप डालें तो यहाँ से भी इस तरह से ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही थी। यहाँ से कहीं ना कहीं 4200 के लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा था और 4700 के आसपास यहाँ पर ये जाता हुआ दिखा है। आज के दिन यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिखाया भी है। तो ये चीज़ें आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो, खुद से भी देख सकते हो और रोज़ सीख सकते हो और पैसा भी बना सकते हो। लेकिन देखो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, स्टॉक को फाइंड आउट करना है कौन सा स्टॉक बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा। और आज हम बात करते हैं जो भी स्टॉक गिरे हैं उसमें ज़्यादातर शिपिंग वाले हैं। तो मझगांव डॉक, गार्डन रिच, फर्स्ट सोर्स जो कि बहुत दिनों से बढ़ रहा था, प्रेस्टीज स्टेट, कोचिन शिपयार्ड। तो यहाँ पर ये जो भी स्टॉक बड़े थे या फिर जो बहुत ज़्यादा ही हाई चले गए थे, जिनकी रेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी, वही यहाँ पर गिरते हुए आपको दिखे हैं। 52 वीक में तो यहाँ पर बलराम चीनी है, विजय डायग्नोस्ट है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, UTI MMC है, AMC है। तो यहाँ पर ये स्टॉक से 52 वीक हाई ब्रेक करे, इन पर भी आप नज़र बना के चल सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप प्लान में देख सकते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।